ये जो आपकी बेटी के ससुराल के लोग आए थे ना, वो जब आपकी बेटी को अपने परिवार की बहू बनाकर ले जाएंगे, उसके बाद किसी दिन अचानक किसी ने बोल दिया कि सरसों वाली इलिश मछली बनाओ, तब क्या होगा? अरे हाँ, वो बोला था। अरे बोला था उसने, इसके उस होने वाले ताऊ ससुर ने बोला था, डेंजरस है वो, डेंजरस है भैया। और तब कहीं गीत वो ना बना पाई तो उसका मान बचेगा? वही तो, वो अगर अभी से पूजा अर्चना नहीं सीखेगी और अगर उसके ससुराल वालों ने उससे कहा कि कलश पर क्या बनाते हैं, स्वास्तिक बनाकर दिखाओ, तो वो बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो फिर आपका मान सम्मान बचेगा क्या? हाँ, वो तो है, नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसलिए तो ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही, पर ये किसी की भी बात नहीं मान रही, किसी की भी बात नहीं सुन रही है। कुछ कहने का फायदा भी नहीं है, उससे नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, मुझसे नहीं होगा। पता है पापा आपको, ये लोग एक बड़ा सा केले का पत्ता ले आए हैं। लग रहा है जैसे वो पत्ता गाय को खिलाएंगे। अरे क्या बोल रही? केले का पत्ता? ये केले के पत्ते का क्या होगा? मुझे भी नहीं पता कि केले के पत्ते का क्या होगा। एक इतना बड़ा केले का पत्ता लाकर ये मुझे धोकर काटकर पता नहीं क्या क्या करने को कह रहे हैं। कोई फिश की डिश बनानी है, पता नहीं पापा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। करना तो पड़ेगा ही बेटा। एक मिनट, तुम इधर आओ, तुम्हें ये सब सीखना ही होगा मेरी रानी बेटी। और नहीं सीखोगी तो ससुराल वाले तुम्हें 0 घोषित करेंगे। 0? वो भी एकदम बड़ा सा गोल गोल। अंकल सब ऐसे एक साथ क्यों हैं? आ गया सारी मुसीबत की जड़। मतलब सुन रहे हैं पापा? इस लड़के की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। हर वक्त मेरे साथ रहने के बाद भी अपने परिवार वालों को लेकर मेरे घर चला है, मेरा इंटरव्यू करवाने के लिए। पापा इसको तो आप देखते जाइए, मैं छोड़ूंगी नहीं बेटा, सुन। गीत ये क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ। गीत, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। वेद, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ अंकल, पापा आपसे बात करना चाहते थे। किस बारे में बात करनी है? जी वो शादी की तैयारियों के बारे में, मेहमान, रिश्तेदार, खाना पीना। ओह, तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, अपने पापा से कहो मुझे फोन कर लें, सारी बातें हो जाएंगी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? जी ठीक है। और अंकल, मेरी बुआ दादी गीत से जरा बात करना चाहती थी। हाँ, ये भी अच्छा है, बात कर लेगी वो। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि तुम्हारी बुआ दादी भी परीक्षा लेंगी क्या? नहीं, वो तुम्हारे ताऊ जी भी एग्जामिनर बन के ही आए थे। गीत को पूछ रहे थे खाना बनाना आता है या नहीं, पूजा पाठ करना जानती हो क्या, और घर के बाकी दूसरे काम भी जानती हो कि नहीं। तो क्या बुआ जी भी ऐसे ही सवाल करेंगी? बिल्कुल वैसे तो नहीं, पर कुछ वैसे ही। अरे ये क्या कर रही है? गीत, ये हो क्या रहा है? उसकी कॉलर क्यों पकड़ी है तुमने? दिन ब दिन गुंडों जैसा बर्ताव होता जा रहा है तुम्हारा। हाँ सच में, जब देखो तब लड़ती रहती है। हाँ, रुकी नहीं रही है। गीत तुम इधर आओ। चलो छोड़ो तुली, चलो मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी है। छोड़ो, रुको। अरे वेद, तुम ठीक हो? चाचा जी चलिए ना। चलो, पकड़ो उसको, पकड़ो। जमुना, जी पापा। ध्यान रहे जमुना की ये मेरी बेटी की शादी है। पापा, ये सिर्फ आपकी बेटी की नहीं, मेरी ननद की भी शादी है। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी सासू माँ ने जो इस घर संसार के दायित्व के लिए तुम्हें चाबियां सौंपी हैं, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं ना? पापा, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये तो मुझसे बेहतर आप ही बता सकते हैं। पापा, आप बताइए ना मुझे कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। मेरी बेटी गीत की शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें सौंपता हूं। तो आखिर केदार राय मान ही गए कि संगीत ने कोई गलत लड़की पसंद नहीं की। वैसे ही इस सौतेली माँ
विंध्यवासिनी देवी ने भी किसी गलत लड़की को पसंद नहीं किया। केदार, कोई गरीब होने से छोटा नहीं हो जाता। वो सब बातें रहने दो। जमुना, शादी की जिम्मेदारियां तुम ठीक से उठा पाओगी या नहीं, तुम बस ये बताओ। पापा, ये मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी बेटी की शादी में कोई गलती नहीं होगी। इस शादी की सभी चिंताएं मेरी, सभी जिम्मेदारियां मेरी हैं। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ, मैं जो नहीं कर पाई, अनुराधा जो नहीं कर पाई, मतलब मेरी बड़ी बहू, उस काम को इस लड़की ने करके दिखा दिया। उसे तुमने ढोली की बेटी, छोटे गरीब परिवार में जन्मी, अनपढ़, क्या क्या बातें नहीं सुनाई। आज केदार राय ने खुद ही उसे अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सच में आज मुझे गर्व है उस पर। अगर वो इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा लेती है तो मैं मान लूंगा कि आप लोगों का और संगीत का जमुना को इस घर के योग्य समझकर उसे यहां लाना बिल्कुल सही था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी सोच बिल्कुल सही थी कि जमुना इस परिवार के लायक नहीं है। गीत को जिस दिन देखने आए थे, सरस्वती मंत्र से लेकर गाना गाने तक, पराठे तक बनाकर, ये सब करके उसने तुम्हारी इज्जत बचा ली है। उसकी वजह से तुम्हारा सर ऊंचा ही होगा, कभी नीचा नहीं होगा, कभी भी नहीं। याद रखना ये बात। उसकी वजह से तुम्हारा सर ऊंचा ही होगा, कभी नीचा नहीं होगा। चलो 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 मेरे साथ चलो। आ जाओ आ जाओ। छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। जाने मत देना इसको। बिल्कुल भी नहीं। इसे क्या लगता है कि यहाँ मजाक चल रहा है? हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? और इसे क्या लगता है कि ससुराल जाकर इज्जत डुबा के आएगी? भैया छोड़ मुझे। चाचू बात सुनो। आप इनके साथ कर क्या रहे हो? हर वक्त इनके साथ प्लानिंग में लगे रहते हो। अरे यही तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम नहीं समझोगे बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, मुझे ये सबसे बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और मैं तो जमुना का असिस्टेंट हूँ। ये देखो जमुना भी आ गई। जमुना, हाँ? चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ शुरू करते। अब वेद, तुम जरा बताओ तो, तुम्हारे घर पर किस किस को क्या क्या पसंद है? तुम्हारी माँ को क्या पसंद है? तुम्हारे पापा को क्या पसंद है? तुम्हारे ताऊ जी को क्या पसंद है? हाँ सखी, वो ताऊ जी को तो इलिश मछली पसंद है। और वो सरसों वाली। अच्छा। एकदम ताजी मछली। और माँ खुद उसे हाथों से अच्छे से साफ करती है। माँ मछली धोकर साफ करती है? तुम्हें मैं साफ करती हूँ पहले। इधर आओ तुम। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। सारी मुसीबत की जड़ ही तुम हो। पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? अरे गलती तो उसकी है, वो गलत कर रही है। ये तो सरासर अन्याय है। आप देख रहे हैं ना, हर वक्त वो गुस्सा करती रहती है। नहीं आप ही बताइए, ये दादागिरी इसको बंद करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। दादागिरी? मैं दिखाती हूँ तुम्हें दादागिरी। रुको तो। अच्छा ठीक है, अब जाने भी दो ना। आखिर क्या चल रहा है? उफ। अच्छा ठीक है, अब छोड़ो भी उसे। हाँ अच्छा वेद,
हाँ वेद, तुम बताओ तो क्या बोल रहे थे, बोलो। जी बताता हूँ। मतलब मछली पसंद है, खीर अच्छी लगती है, मिक्स वेज, पालक का साग, दम आलू और मटर पनीर और केले के फूल की सब्जी और फिर करेला, बैंगन का भरता भी उन्हें बहुत पसंद है और भी बहुत चीजें पसंद है। वेद, तुम क्या राक्षसों के खानदान से हो? हे, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे मत बोलो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, तो मेरी माँ ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, उन्हें खाना भी पसंद है। हाँ, लगता है जैसे भुक्कड़ फैमिली है। गीत, माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर लैंग्वेज। मुझसे चिल्लाकर बात मत करो तुम। मैं इनसे कुछ भी नहीं सीखूंगी और ना ही मैं कुछ बनाऊंगी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो तुम? मतलब हाँ, तो जो सच है वही बोलूंगी ना। सच है क्या मतलब है? क्या मतलब? ये कुछ भी बोल रही है, आप इसको समझाइए। देखिए ऐसे थोड़ी ना होता है, खाना तो बनाना पड़ता है ना। हाँ, बात तो सही है। हाँ, तो आप ही समझाओ। ठीक है, ठीक है। बोलो, अब बोलो बोलो। खिलाऊंगी, खाना बनाकर खिलाऊंगी। मेरे हाथ का खाना खाना है ना, तो ठीक है। अगर मैं सीखूंगी तो इसे भी खाना बनाना सीखना होगा। मतलब ए सखी, सखी सखी, मैंने तो लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया है ना। अरे मतलब कुछ भी नहीं आता होगा, है ना? हर एक घर के लड़कों का सेम यही हाल है। अब देख लो, जैसे हमारे घर पर जमुना का पति संगीत है। देखिए चाचा जी, ऐसे कुछ भी मत बोलिए। देखो संगीत, गलत बात तुम भी मत करो, समझ गए ना? चाचा जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ? नहीं, आप ऐसा मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पति के बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। हाँ, मेरे पति बहुत काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा ठीक है, वो बात छोड़ो। अच्छा बहू, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज गीत को क्या सिखाया जाएगा? आज गीत को सिखाएंगे केले का फूल काटना। चुप हो जाओ। रुको, मैं देखती हूँ। अच्छा हेलो, क्या मेरी बात जमुना से हो सकती है? मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। जी, 1 मिनट। ए गीत, तुम कर देखो गीत, तुम डरो मत, ठीक है? जमुना, हाँ। तुम्हारे लिए फोन। किसका फोन है? तुम खुद ही बात कर लो ना। देखो। अरे है कौन, बताओ तो। किसका फोन है? अरे फोन है ना, बस तुम जाओ ना, जाकर बात करो। अरे पर लेकिन मैं फूल का इंतजाम करती हूँ। अरे हमें गीत को सिखाना है ना, भूल कैसे गए? बिल्कुल सिखाना है। हेलो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कौन? रिद्धिमान अंकल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। देखो जमुना, अब तुम प्रीलिमिनरी राउंड पास करके आगे पहुंच गई हो। बाद के राउंड्स धीरे धीरे और कठिन हो जाएंगे। 5 राउंड्स को पार करके तुम्हें फाइनल तक पहुंचना होगा और फिर जीतना होगा। इसलिए अब मुझे तुमसे मिलने की जरूरत होगी। माफ कीजिएगा, मेरे ससुर जी ने कहा है कि मैं आपसे किसी भी तरह की बातचीत ना रखूं। अब जब ससुर जी ने ही बोल दिया है तो। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारा मेंटर हूं ना। मेरे ना सिखाने से तुम कैसे सीख पाओगी? तुम्हें तो अब और अभ्यास करना होगा। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा ढोल बजा लेती हो, लेकिन अब आगे के राउंड्स के लिए तैयारी और भी ज्यादा पक्की करनी होगी। मैं मानती हूँ अंकल, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे पति के मुंह से मैंने एकलव्य की कहानी सुनी थी। जमुना, मैं भी ठीक एकलव्य की तरह दूर रहकर आपकी शिष्या बनकर इस प्रतियोगिता को जीतूंगी, इस परीक्षा में जीतूंगी। यही मेरी साधना है। देखो जमुना बेटा, समझो ये मामला इतना आसान नहीं है। मेरी बात को समझो। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, पर एकलव्य की तरह एकलव्य बनूंगी मैं। एकलव्य को आखिर में अपना अंगूठा खोना पड़ा था और तुम। मैं कुछ नहीं खोऊंगी, मैं कुछ नहीं खोऊंगी, कुछ भी नहीं। मैं जीतूंगी और ये मेरा प्रण है। अंकल, आर्या, तुम? अच्छा ही हुआ कि आपको इनवाइट करने आ गई। नहीं तो कभी भी जान नहीं पाती कि केदार राय के मना करने के बाद भी जमुना उस कंपटीशन में गई थी।
और वो प्रिलिमिनरी राउंड में सिलेक्ट हो गई। धोखा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं केदार राय के साथ, और जमुना भी वही कर रही है। मैं अगर चाहूँ ना तो अभी अभी ये खबर केदार राय को दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। आपने कभी पतंग उड़ते देखी है क्या? पतंग उड़ते समय ढील छोड़नी पड़ती है। मैं भी बस वही कर रही हूँ, ढील छोड़ रही हूँ। उसके बाद ढील देते देते ऐसा घसीटूंगी ना कि वो जमुना कट के उड़ते उड़ते कहाँ गिरेगी वो खुद भी नहीं जानती है। तुम जमुना का कुछ नहीं कर पाओगे। उस जमुना ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, संगीत को मुझसे छीन लिया है। मेरे संगीत को वापस पाने की जिम्मेदारी मेरी। खैर, मैं ये बताने आई थी कि 25 दिसंबर के दिन मैंने एक बड़ी पार्टी रखी है और उसी पार्टी के लिए मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। अगर आप उस पार्टी में आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं उस पार्टी में नहीं आऊंगा। आप पार्टी में आएंगे क्योंकि उस पार्टी में संगीत आ रहा है, जमुना आ रही है, आप भी आएंगे। आर्या, मैं नहीं आऊं। मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती रिद्धिमान अंकल। मैं चाहूँ तो अभी के अभी फिर से उस राय परिवार में आग लगा सकती हूँ, केदार राय को ये नई खबर पहुँचाकर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा ना, ढील छोड़ रही हूँ, और उसी का बस पहला स्टेप है ये पार्टी प्लान। पार्टी में आप आएंगे? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। आपको आना होगा रिद्धिमान अंकल। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा। आपको आना होगा रिद्धिमान अंकल। आपको आना होगा। चलती हूँ। और हाँ, टाइम और वेन्यू का आपको बता दिया जाएगा। बहुत बड़ी पार्टी होगी ये। आप आएंगे। चलती हूँ। ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। नम्रता, संस्कार कुछ भी नहीं जानती। संगीत के पीछे पागल हो गई है। जमुना को कहीं कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। हेलो जमुना, तुम वो कौन बोल रहा है? हेलो, जमुना? हाँ जी, बताइए। वो किसी ने तुम्हारा नाम लिया तुमसे बात करने के लिए, और मैंने हेलो बोला तो काट दिया। काट दिया? हाँ। जरा मुझे दिखाइए। हाँ? भैया, भैया आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है, बोलो ना। भैया, गीत की शादी के बारे में बात करनी थी। हाँ भैया, गीत के साथ सभी लोग जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? गीत के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या आप क्या देख नहीं रहे हैं भैया कि गीत से सब्जी कटवाई जा रही है, पराठे बनवाए जा रहे हैं, खाना बनाया सिखाया जा रहा है? ये क्या सही है? क्या ये कोई तरीका है, बताइए। और जरा सोचिए, हमारी गीत को हमने ऐसे तो नहीं पाला था ना।
हाँ भैया, गीत हमारे घर की बेटी है। उसका दूसरी तरह से पालन पोषण हुआ है, आपके स्नेह में, प्यार में। वो राजा की बेटी है भैया, राजा की बेटी है वो। और वो सब उसे क्या सिखा रहे हैं? हाँ, वो जमुना, जिसका स्टैंडर्ड इस घर की नौकरानी जितना भी नहीं है, वो क्या जानेगी? हाँ, क्या जानेगी वो? एक क्लासलेस, एक अशिक्षित लड़की जिसका बाप जो ढोल बजाता था, जो खुद ढोल बजाती थी, वो क्या सिखाएगी हमारे गीत को? हाँ, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा और घर की सफाई करना। भैया आप ही बताइए, क्या ये सब मान लेने लायक है? क्या ये आपको सही लग रहा है? भैया मुझे गीत को देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। शादी के रिश्ते में पड़कर जैसे वो बिल्कुल असहाय सी हो गई है भैया। हाँ भैया, वो तो जैसे उस जमुना के आगे आत्मसमर्पण कर बैठी है। आप ही कुछ बोलिए। अच्छा ठीक है, वेद से ही कुछ बोलिए। भैया, वेद के परिवार की जो अपेक्षा है वो ठीक नहीं है। कल अगर ससुराल में जाकर हमारी बेटी यानी गीत को यही सब करना पड़े तो मेरे हिसाब से तो इस शादी को तोड़ देना ही सही रहेगा। रागिनी, जीवन में कुछ जोड़ने के बारे में सोचो, तोड़ने के बारे में नहीं। बड़े मामा, माँ का कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। माँ ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती थी। माँ की बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, गीत इतनी बड़ी हो गई है पर उसने आज तक कुछ भी नहीं सीखा, और क्या शादी के कुछ ही दिन पहले वो सब कुछ सीख जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? बल्कि माँ, मुझे क्या लगता है ना, जानती हो, वो जमुना गीत को सिखाने के बहाने गीत से ही घर के सारे काम करवा लेना चाहती है, जानबूझकर। और बड़े मामा, आप जानते हैं, वेद के कोई एक रिश्तेदार है, उन्हें इलिश मछली खाना बहुत पसंद है, और गीत को उस मछली को साफ करने से लेकर उसे पकाने तक सभी कुछ सीखना होगा। और हम सब तो जानते ही हैं कि गीत को आपने कितने लाड़ प्यार से पाला है। उसके लिए ये सब कर पाना मुमकिन है? माँ, आप भी यही कहना चाह रही थी ना? हाँ, यही बोलना चाह रही। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? तो ये क्या? गीत केले का फूल? हाँ, और ये फूल ना अब मुझे ही काटना होगा। देखिए बड़े भैया, एक बार देखिए गीत को। अब बेचारी से मोचा भी कटवा रही है, सच में। अच्छा बड़े भैया, आप मुझे एक बात बताइए, वेद के घर के लोगों ने तो हमारे घर की बेटी की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर ली है, लेकिन आपने तो वेद से पूछताछ नहीं की, लड़के की कोई जांच नहीं की। बात पक्की करने से पहले कम से कम लड़के को थोड़ा तो जान लेना था बड़े भैया। ये जानना भी तो बहुत जरूरी है कि हमारे घर की बेटी कैसे घर में जा रही है, उनके क्या हालात हैं, वो लोग असलियत में कैसे लोग हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग खुद को जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना। हो सकता है नाम बड़ा और दर्शन छोटा। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये गीत के सामने वेद की बुराई कर रही हैं और इसके ससुराल वालों के बारे में उल्टा सीधा कह रही हैं, इसको गुमराह कर रही हैं, और गीत कुछ भी ना कहकर चुपचाप सुन रही है। बड़ी बुआ, आप प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। घर में कुछ शुभ अनुष्ठान होने वाला है, तो इस तरह के तमाशे मत कीजिए, ये बहुत बुरी आदत है। ए जमुना, अपनी हद पार मत करो, तमीज से बात करो मुझसे। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी गुरुजन हूँ, तुम्हारी बुआ सास हूँ। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि आप घर की बड़ी हैं, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? आप बड़ी होकर भी ये सारी बचकानी हरकतें क्यों कर रही हैं? जल्दी ही गीत की शादी है, उसे काम काज सीखने चाहिए, इसलिए उसे सिखा रही हूँ। मैं उसे सब कुछ सिखाकर बिल्कुल तैयार कर रही हूँ, तो आप क्यों रुकावट डाल रही हैं? क्यों?
सब कुछ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तब कुछ वो करेगी तो शादी के बाद अपने ससुराल क्या नौकरानी बनकर जाएगी? बड़े भैया, आप एक बार सोच कर देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बड़े भैया, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, ये लड़की गंगा ढोली की बेटी है और हमारी गीत केदार राय की बेटी है। पापा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पापा, आपने सुना तो उन्होंने ही कहा था कि जरूरत पड़ने पर अगर बहू को घर का काम करना पड़ा, खाना बनाना पड़ा तो। संगीत, चुप रहो। ये ठीक नहीं हो रहा। रागिनी ठीक ही कह रही है, इन सब की कोई जरूरत नहीं। इसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। इस तरह के छोटे मोटे घरेलू काम करने की जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ससुराल में काम करने वाले भी तुम्हारे साथ जाएंगे और उनका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। माफ कीजिएगा अंकल। मेरी माँ, पापा और ताया जी को शायद गलत समझा जा रहा है। आंटी भी तो खाना बनाती हैं। मैंने देखा है आंटी घर पर कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और तो और आंटी कितनी अच्छी डांसर हैं और घर के सारे काम भी करती हैं। और सखी तो सब कुछ जानती है। ढोल बजाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खाना नहीं बना सकती। वो गाना भी गा सकती है। और जो मेरी होने वाली दादी सास हैं, वो भी तो एक असाधारण महिला है। इन जैसी महिला तो बस कहानियों में पाई जाती हैं। ये भी तो सब कुछ जानती हैं और हमेशा ही इस घर के लिए अपनी जान छिड़कती हैं। कोई इनसे क्यों नहीं पूछता क्यों ये लोग घर का काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं। इतना ही नहीं, बर्तन भी धोते हैं, खाना भी बनाती हैं और आप सभी को प्यार से खिलाती भी हैं। तब तो कोई सवाल नहीं करता। ये लोग एक तरफ माँ का कर्तव्य निभाती हैं और दूसरी तरफ बहू होने का। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा क्यों बताइए? लेकिन बस मेरी होने वाली पत्नी जब घर पर जाकर काम करेगी तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। वेद, नहीं अंकल, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। गीत जो सीखेगी मैं भी वो सीखूंगा। वो अगर मछली काटेगी तो मैं भी काटूंगा। वो अगर फल काटेगी तो मैं भी काटूंगा। वो अगर घर साफ करेगी तो मैं भी घर साफ करूंगा। ठीक ऐसे ही वो सीखेगी मेरे साथ बाहर का काम। कंधे से कंधा मिलाकर ही तो संसार चलता है। क्यों अंकल? वेद ने ठीक ही कहा पापा। वेद लॉजिकली एकदम सही है। बड़प्पन दिखाते हुए अगर वो अपनी बीवी के बारे में इतना सोच सकता है तो फिर दिक्कत कहां पर है? अब देखिए ना, इस घर में भी तो हम सभी जमुना के गुणों के बारे में कितनी तारीफ कर रहे हैं। और जमुना ने भी तो इस परिवार को अपने सराखों पर ले रखा है। जमुना ने इस घर की जिम्मेदारी ऐसे निभाई है कि माँ ने खुद अपने हाथों से इस घर की चाबी तक उसे दे दी है। बिल्कुल सही बड़े भैया। ये मंत्र तो जमुना को बहुत अच्छी तरह से आता है कि कब किसको कैसे कहाँ बस करो रंजना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस बारे में फैसला मैं नहीं लूंगा। जो फैसला लेगी गीत लेगी। अगर उसे लगता है कि वो जमुना से घर के काम सीखेगी, खाना बनाना सीखेगी तो ऐसा ही होगा। भारतीय परिवार में जो कुछ भी होता है सब सीखेगी। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी क्यों होगी? और अगर नहीं भी सीखेगी तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और गीत, रागिनी का कहना है कि जमुना ढोली की बेटी है।
उसका परिवार नौकरों वाले काम करता है। एक ऐसे परिवार की बेटी से तुम ट्रेनिंग क्यों लोगी? ठीक ही तो है। बट द डिसीजन इज योर्स। तुम एक मैच्योर लड़की हो, तुमने अपना साथी भी खुद ही चुना है, तो ये फैसला भी तुम ही लोगे। क्या करोगी गीत? मुझे तो लगता है कि सीख ही लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। गीत, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम ये सब नहीं सीखोगी। तुम केदार राय की बेटी हो, समझ गई? तुम्हें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, तुम इस तरह से ही रहना और तुम्हें अलग से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ससुराल में काम वाली का कितना खर्चा होगा, और अगर खर्चे होंगे भी जिन्हें वेद अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो पैसे बड़े मामा दे देंगे। एग्जैक्टली। और वेद की अगर क्षमता है ही नहीं तो भी क्या हुआ? तो फिर वेद घर जमाई बनकर रह लेगा। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे फूफा ससुर जी यहाँ रहते हैं। जमुना! बस बहुत हो गया, चुप रहो तुम सब, चुप रहो। संगीत जी कहिए। संगीत, जमुना से कह दो कि गीत अगर राजी ना हो तो फिर वो अपना मन खराब न करे, और अगर राजी होती है तो फिर उसे सिखाए। ये उसका फैसला होगा, इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं। गीत, तुम मेरी बात सुनो। तुम ये सब नहीं करोगी। मना कर दो, ये सब मना कर दो, कुछ भी मत सीखो। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? एक बार अगर तुम शादी के बाद रसोई घर में घुस गई ना, तो तुम उस घर की नौकरानी बनकर रहोगी। हाँ, तुम कभी भी उस घर की बहू नहीं बन पाओगी। सारा दिन तुम्हें बस रसोई घर में ही घुसकर रहना पड़ेगा, हर वक्त बस काम करना पड़ेगा। और तुम किससे काम सीखोगी? कौन तुम्हें ट्रेनिंग देगा? ये लड़की, एक गरीब मजदूर की बेटी, नौकरों वाले स्टैंडर्ड वाली ये लोग तो एक वक्त के खाने के लिए तरसते थे। ये लड़की क्या सिखाएगी तुम्हें? हाँ, मैं पूछती हूँ, आखिर ये लड़की है किस लायक जो तुम्हें सिखाएगी? बड़ी बुआ जी, जमुना के बारे में ठीक से बात कीजिए। आपकी तो इज्जत नहीं है, पर जमुना की इज्जत है, और इज्जत कमाई जाती है। तो प्लीज दया करके मेरी जमुना के बारे में जुबान संभाल कर बात कीजिए। चलो जमुना यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है यहाँ खड़े रहकर बेइज्जती कराने की, कोई जरूरत नहीं है। इन सभी को जब इतनी परेशानी है तो फिर तुम्हें भी गीत को सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके ससुराल वाले देख लेंगे, वो उस घर में जाकर क्या करेगी क्या नहीं, वो उनकी बात सुनेगी या नहीं, ये मामला उनका होगा। चलो यहाँ से। बहुत कर लिया इस परिवार के लिए, अब और करने की जरूरत नहीं है। रुको जमुना, गीत प्लीज उसे कुछ मत कहो। उसने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए तुम किया। बिल्कुल चुप रहो वेद, तुम यहाँ चुपचाप खड़े रहो बस। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारे ताऊजी की वजह से हो रहा है। तुम्हारे ताऊजी ही जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। घर में घुसते ही उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, खाना बना लेती हो, सरस्वती मंत्र पता है, गाना गा लेती हो। अरे बाबा ये सब क्यों? मैं क्या तुम्हारे घर में काम करने जा रही हूँ? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनने नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? गी समझ गई, रहने दो वेद। ये सारी बातें करके तुम दोनों आपस में मत लड़ो। आखिर मैं हूँ भी कौन? गरीब घर की लड़की हूँ मैं, छोटे घर से आई हूँ, एक ढोली की बेटी। मैं भला गीत को सिखा भी क्या सकती हूँ? बोलो, कोई खूबी नहीं है मुझ में। ढोली की बेटी सुनते सुनते तो अब मेरे कान भी थक चुके, अब और नहीं। छोड़ो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए हम चलते हैं। रुको जमुना,
फूल काटना नहीं सिखाओगी मुझे? क्या कहा? ये फूल काटना तुम मुझे नहीं सिखाओगी जमुना? गीत, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, आप चुप रहिए बुआ जी। मैं जमुना को ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती बुआ जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं उसे। लेकिन उसकी ना एक खूबी है, पता है आपको? वो इंसान का दिल जीतना जानती है, और इंसान का दिल जीतने के लिए फिर चाहे लड़का हो या लड़की, उसे काम करना ही होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। ये जो जमुना है ना, रोज सुबह सबसे पहले उठ जाती है और फिर जाकर छाया के साथ रसोई में बर्तन धोती है, और उसके बाद बाजार से घर के लिए जो सब्जियां आती है ना, पहेली काका के साथ मिलकर वो सब्जियां धोकर अच्छे से रखती है। वो लोग ना जमुना को बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद वो सबके कमरे में जाकर उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट देती है, पापा के लिए मीठा बनाती है, माँ के पैर दबाती है, और दादी की भी कम सेवा नहीं करती। दादी की तो बहुत सेवा करती है वो। बहुत अच्छी लड़की है ये, सच में बुआ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये बहुत गुणी है। और सुनो, मैं तुम्हारी तरह ही अच्छा बनना चाहती हूँ, समझ रही हो ना तुम जमुना? मुझे सब कुछ तुम्ही से सीखना है। मेरा पति, मेरे ससुर, मेरी सासू माँ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ताऊ ससुर जी। मैं इन सभी का दिल जीतना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह। समझ गई ना तुम? और सच्ची तो है, ये सब मैं नहीं जानती, है ना बड़ी बुआ? ये सब तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। तो चलो, तुम अब मुझे ये सब सिखाओगी। तुम तो मुझे मछली बनाना सिखाने वाली थी ना? तुमने भी मुझे कोई कम परेशान नहीं किया, बहुत परेशान किया है तुमने। अब तुम मेरे साथ चलो, ये फूल काटना तुम ही मुझे सिखाओगी। चलो तुम मेरे साथ, चलो। देख लिया भैया आपने। तुम नहीं समझोगी। मैं पहली बार समझा कि वो केवल मेरी ही संतान नहीं, अपनी मां की भी संतान है। वो अपनी मां जैसी ही बातें कर रही थी। सैल्यूट है ऐसी औरतों को। तो फिर एक सैल्यूट दादी को भी कीजिए। संगीत, सॉरी सॉरी पापा। सभी लोग जाओ यहां से, जाओ। लेकिन उसकी ना एक खूबी है, वो इंसान का दिल जीतना जानती है। रोज सुबह सबसे पहले उठ जाती है और फिर जाकर छाया के साथ रसोई में बर्तन धोती है, और उसके बाद बाजार से घर के लिए जो सब्जियां आती है ना, पहेली काका के साथ मिलकर वो सब्जियां धोकर अच्छे से रखती है। वो लोग ना जमुना को बहुत प्यार करते हैं, पापा के लिए मीठा बनाती है, माँ के पैर दबाती है, और दादी की भी कम सेवा नहीं करती। तो चलो, तुम अब मुझे ये सब सिखाओगी।